एक तरफ इजराइल का गाजा पर हमला जारी है, वहीं दूसरी तरफ यहां के लोग बमों के खतरे के साथ साथ इमदाद की कमी से भी जूझ रहे हैं। क्रॉसिंग बंद होने से गाजा में इमदाद तकसीम करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पीर के रोज वेस्ट बैंक में तारकुमिया चेक पॉइंट पर इजरायलियों की तरफ से इमदाद लेकर जा रहे ट्रकों में तोड़फोड़ की गई थी। फिलिस्तीनी ड्राइवरों ने हमले को वहशियाना बताया है। हमला करने वालों ने कम से कम एक गाड़ी को आग लगा दी और जरूरी सामानों से भरे कई बक्से भी फेंक दिए। गवाहों के बयान के मुताबिक मौके पर मौजूद IDF फौजियों ने तशद्दुद को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, जिससे कई फिलिस्तीनी ड्राइवरों को गाजा में इमदादी सामान ले जाने से इनकार करना पड़ा। इस बीच अमेरिकी दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने फिलिस्तीनी शहरियों के लिए इमदाद में इजाफा करने के लिए इजराइल के वजीर दिफा योव गैलेंट से बात की है। पेंटागन चीफ ने क्रॉसिंग को फिर से खोलने की भी अपील की है, जिसमें रफा और कैरम शालोम शामिल हैं। साथ ही समुद्री रूट पर भी चर्चा की गई। ऑस्टिन और गैलेंट ने हमास की कैद में रखे गए बंधकों की रिहाई यकीनी बनाने की कोशिश पर भी बातचीत की। इजराइल की तरफ से रफा में आर्मी ऑपरेशन शुरू करने से पहले ऑस्टिन ने शहरियों की हिफाजत और बेरोक-टोक मदद की बात भी दोहराई। इसके बाद इजराइल के अपने हिफाजत के हक और हमास के मुकम्मल हार का भी जिक्र किया। इजरायली दिफाई दस्तों के मुताबिक 365 इमदादी ट्रकों ने कैरम शालोम क्रॉसिंग और एरेस क्रॉसिंग के रास्ते गाजा में एंट्री की। इस बीच अमेरिका ने गाजा में एक समंदर किनारे के पास एक तैरता हुआ घाट बनाया है, क्योंकि हजारों फिलिस्तीनी जंग की वजह से भूखमरी से जूझ रहे हैं। घाट बनाने के ऐलान के 1 महीने से ज्यादा वक्त के बाद वॉशिंगटन ने अब समंदर के जरिए से एक इमदादी रूट भी खोल दिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुतासिर फिलिस्तीनियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गाजा पट्टी पर इजराइल की लगातार बमबारी से बेघर हुए फिलिस्तीनियों का कहना है कि उन्हें मदद के लिए इजराइल के सबसे बड़े दोस्त अमेरिका की जरूरत नहीं है। गाजा के लोगों ने बाइडेन इंतजामिया के झूठ पर सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद अमेरिका ने जहां इजराइल को हथियारों की सप्लाई जारी रखी है, वहीं वो फिलिस्तीनियों की मदद करने का भी ढोंग कर रहा है। वहीं अमेरिका का कहना है कि गाजा में भूखमरी से बचने के लिए समंदर ही जमीन तक पहुंचाने का सबसे असरदार तरीका है। अमेरिका ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में गाजा पट्टी पर और ज्यादा इमदादी ट्रकों के आने की उम्मीद है। Getting aid to people in need into and across Gaza cannot and should not depend on a floating dock far from where needs are most acute. To stave off the horrors of famine, we must use the fastest and most obvious route to reach the people of Gaza, and for that, we need access by land now. तो गाजा में लगातार जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो इमदाद पहुंचाई जा रही है वो भी नहीं पहुंचने दी जा रही है। यहाँ पर उन ट्रकों को रोका जा रहा है जो इमदाद लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं, ताकि उन्हें सहूलियत मुहैया कराई जा सके और साथ ही साथ उनकी मदद की जा सके। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने देखा था कि तमाम ट्रकों को निशाना बनाया गया फिलिस्तीनियों के जरिए, और जिस तरीके से हमने देखा कि लोग बमों के खतरे के साथ इमदाद की कमी से भी यहाँ पर जूझ रहे हैं। क्रॉसिंग बंद होने से गाजा में इमदाद तकसीम होने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं।